एक और टीवी लगा दे। आप सबने अक्सर अपने अपने घरों में बच्चों को टीवी के लिए लड़ते तो देखा ही होगा, पर पुष्पा के घर के हालात कुछ अलग ही थे, क्योंकि उसके घर में टीवी के लिए कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि खुद दोनों सास बहू लड़ रही थी। कोमल बहू, मेरे टीवी देखने का समय हो गया है, तू क्यों इस समय रिमोट लेकर बैठ जाती है? माँ जी, ये समय आपका नहीं मेरा है, क्योंकि इस समय पर वो सीरियल आता है जो मेरा फेवरेट है। अरे बहू, वो तेरा घटिया सा सीरियल रिपीट टेलीकास्ट की तरह रिपीट होता रहता है। इससे अच्छा तो तुम मेरा फेवरेट सीरियल देखा करो। पाजी, आपकी फेवरेट सीरियल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब मुझे परेशान मत करो और टीवी देखने दो। वैसे भी इसके बाद बहुत अच्छी मूवी आने वाली है। क्या इस सीरियल के बाद तुझे मूवी भी देखनी है? अरे तो पूरे दिन और पूरी रात टीवी ही देखती रहेगी तो घर के काम और खाना कौन बनाएगा? तेरी सास? माँ जी, काश ऐसा हो पाता, पर आप तो सिर्फ बैठकर खाना खाना ही जानती हो। राम 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 राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। हे भगवान, अब घर में बहू नहीं चुड़ैलों का वास होने लगा है। ये सीरियल देख कर ना तू भी चुड़ैल बनती जा रही है और लड़ना सीख रही है। जब देखो तब अपनी सास को उल्टा सीधा कहती है। तेरी माँ ने तुझे वैसे ही कुछ सिखाया है नहीं, और बची कुची कसर तो ये गंदे गंदे सीरियल देखकर पूरी करती है। माँ जी, आप भी कोई भली नहीं है। अब आपकी उम्र हो गई है, हाथ में माला पकड़कर मंदिर में बैठा करो, पूरा दिन तप जप करो। पर आप देख लो, आप तो हर समय प्यार मोहब्बत वाली सीरियल देखना चाहती हैं। अरे मैं तेरी तरह ये लड़ने वाले नाटक तो नहीं देखती, पारिवारिक सीरियल देखती हूँ जिसे देखकर आत्मा को भी सुख मिलता है। टीवी के लिए दोनों सास बहू छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगती है। इस वक्त बेचारा अनूप ऑफिस से थका हारा घर आता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी एक बार फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। माँ कोमल, आप दोनों फिर लड़ रही हैं, और वो भी एक टीवी के लिए। अरे बेटा, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी किसी से नहीं लड़ती, पर तेरी बीवी मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरा मुंह खुलवाती है ताकि वो मुझसे लड़ सके। हाँ हाँ, आप तो गाय है ना, एकदम भोली भाली सीधी सादी। पर अनूप जी, आपको पता नहीं है, आपकी गाय जैसी माँ ना सिंह भी मारना जानती है। अरे बस करो आप दोनों। ऑफिस में मेरे सर पर मेरा बॉस खड़ा रहता है और घर पर आप दोनों मुझे सुख की रोटी खाने नहीं देते। अब दोनों बस एक टीवी के लिए लड़ती रहोगी। हाय मेरा बच्चा, कितनी मेहनत करता है। चल बेटा, मैं तुझे खाना निकाल कर देती हूँ, क्योंकि तेरी कलमुही बीवी से तो टीवी छूटने वाला नहीं, और मेरा फेवरेट सीरियल वैसे भी खत्म हो गया है। चल बेटा, हम दोनों माँ बेटा खाना खा लेते हैं और इसे इसके टीवी के साथ छोड़ देते हैं। पुष्पा अपने बेटे का खाना निकालने लगती है, वहीं कोमल आराम से अपनी मूवी देखने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह शाम दोनों सास बहू में टीवी को लेकर इसी तरह से जंग छिड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन पुष्पा मूवी देख रही थी, तभी कोमल जाकर चैनल बदल देती है। कोमल बहू, ये कैसी बदतमीजी है? मैं टीवी देख रही थी ना। हाँ माँ जी, आपका टीवी देखने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मेरा सीरियल शुरू हो चुका है, और वैसे भी अभी आपका ब्रेक आ रहा है। जब तक ब्रेक आ रहा है तब तक तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो। बहू, इतना बड़ा ब्रेक नहीं आता, अब चल जल्दी से मेरे सीरियल पर वापस जा। वैसे भी आज बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है। पुष्पा के कहने पर भी कोमल पुष्पा का सीरियल नहीं लगाती, जिसके बाद पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी बंद करके वहाँ से चली जाती है। पर कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा टीवी चालू करके देखने लगती है। अब इसी तरह से हर समय दोनों सास बहू एक टीवी के लिए लड़ती रहती। अपनी माँ और बीवी के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए एक दिन अनूप दूसरा टीवी उठाकर ले आता है। अरे अनूप जी, आप ये क्या लेकर आ गए? आप दोनों की लड़ाई का सोल्यूशन लेकर आया। अब घर में एक नहीं दो टीवी है। एक टीवी हॉल में रहेगा और एक टीवी हमारे बेडरूम में। तुम आराम से बेडरूम में टीवी देखते रहना, इससे ना माँ को दिक्कत होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी। ये बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो एक और टीवी लगवाने की सोच ली। अब इसके मूवी से मेरा तो पीछा छूटेगा। पुष्पा बहुत खुश थी, क्योंकि कोमल के लिए अलग टीवी जो आ गई थी। पर कोमल को अपने रूम में टीवी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कमरे में टीवी लगे होने के बाद भी हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिस वजह से एक बार फिर दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। बहू, तेरी टीवी तेरे कमरे में लग चुकी है ना, फिर हॉल में आकर टीवी क्यों देख रही है? अब इस टीवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। माँ जी, बोलिए मत, आपका बेटा मेरा पति है और ये टीवी मेरा पति लेकर आया था, तो उस हिसाब से इस टीवी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। और वैसे भी मुझे अपने कमरे में टीवी देखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं हॉल में ही देखूंगी। अरे तो उस टीवी को तूने अपने कमरे में शो पीस के लिए लगवाया है क्या बहू? माँ जी, वो शो पीस बहुत जल्द आपके कमरे में लगने वाला है, फिर मैं हॉल में बैठकर टीवी देखूंगी और आप अपने कमरे में बैठकर देखना। आने दीजिए अनूप को, वो टीवी मैं आपके कमरे में ही लगवा दूंगी। अब क्या था, कोमल अनूप के आने का इंतजार करती है और अनूप के आते ही उसे टीवी को अपनी सास के कमरे में लगाने के लिए कहती है। क्या वो टीवी माँ के कमरे में लगा दूं? पर ये टीवी यहाँ है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों की लड़ाई नहीं होगी। आपको दिक्कत नहीं है, पर मुझे दिक्कत है।
मुझे कमरे में बैठकर टीवी देखने में मजा नहीं आता, मुझे हॉल में बैठकर टीवी देखनी है। इसलिए आप इस टीवी को माँ जी के कमरे में लगवा दो, ताकि माँ जी कमरे में बैठकर टीवी देखती रहे। वैसे भी ना उनकी उम्र हो गई है, ये क्या अंदर बाहर करती रहती है बार बार। कोमल की जिद करने पर बेचारा अनूप अपने कमरे की टीवी अपनी माँ के कमरे में लगवा देता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो पुष्पा अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती है, पर कमरे की चार दीवारी से पुष्पा का मन भर जाता है और वो भी हॉल में आकर टीवी देखने लगती है। माँ जी, आप हॉल में बैठकर टीवी क्यों देख रही हैं? यहाँ पर मैं टीवी देखती हूँ ना। आपका टीवी आपके कमरे में लगवा दिया है। बहू, वो टीवी तेरे कमरे के लिए आया था, मेरा टीवी तो यही है, इसीलिए मैं आ गई अपनी जगह पर। देखिए माँ जी, आप ना ये सही नहीं कर रही है। अब वो टीवी आपके कमरे में है ना, आपको अपने कमरे में जाकर टीवी देखना चाहिए। बहू, तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही है? जाना ही जाती मैं अपने कमरे में टीवी देखने के लिए। तूने अभी तो अपने कमरे में टीवी नहीं देखा ना, इसी तरह मेरा भी मन नहीं लग रहा है कमरे में टीवी देखने का। बोल, क्या कर लेगी? देखिए, मुझे ना उकसाने की कोशिश मत कीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हॉल में मैं टीवी देखती हूँ और मैं ही देखूंगी। इस टीवी पर हम सबका हक है, और वैसे भी सुबह से आज तू ही टीवी देख रही है, अब मेरी बारी है। मुझे हॉल में टीवी देखना है, मैं आपको टीवी नहीं देखने दूंगी। अगर आपको टीवी देखना है तो अपने कमरे में जाइए। इस तरह रिमोट लेकर दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती है। तभी अनूप घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी पहले की तरह फिर से टीवी के लिए लड़ रही हैं। अब दोनों फिर से लड़ने लगी। अब दोनों ने कसम खा ली है क्या कि मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? एक और टीवी लगवा दी थी ना, फिर लड़ाई क्यों कर रही है आप दोनों? देख बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कमरे की चार दीवारी में रहूं। तेरी बीवी तो मुझ पर जुल्म करती है, जैसे इसका दिल नहीं कर रहा कमरे में टीवी देखने का, तो सोच मेरा दिल कैसे करेगा कमरे में टीवी देखने का। इसलिए हॉल में आ गई, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो तेरी बीवी ने फिर से चालू कर दी लड़ाई। आपके आते ही आपकी माँ कितनी भोली बन जाती है, पर मन की बिल्कुल भोली नहीं है, एक नंबर की दुष्ट औरत है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आप दोनों की बकवास। ये टीवी ही आप दोनों की लड़ाई की वजह है ना। अब इस हॉल में टीवी ही नहीं रहेगा और ना ही आप दोनों की लड़ाई होगी। मैं आज ही इस कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद अनूप गुस्से में आकर टीवी ही तोड़ देता है। अरे ये क्या किया तूने? हमारा गुस्सा बेचारी टीवी पर क्यों निकाल दिया? आप दोनों की लड़ाई की वजह से। अब तो खुश है ना आप दोनों? अब ना हॉल में टीवी रहेगा और ना ही आप दोनों लड़ोगी। अब आप दोनों के कमरे में मैं टीवी लगवा रहा हूँ। अगर आप दोनों को टीवी देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में बैठकर देखना, और हॉल में मुझे कोई भी टीवी देखता नजर आ गया तो मैं कमरे से भी टीवी निकलवा दूंगा। इस तरह से अनूप दोनों के कमरों में टीवी लगवा देता है और कलेश की जड़ को ही खत्म कर देता है। बस, ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश मत कर। अरे तुझे मैंने बचपन से पलकों की छांव में बिठाकर रखा, उसका तू ये सिला कर रही है। उल्टा तेरे लिए तो मैं आसान रास्ता ही बना रही हूँ। कैसा आसान रास्ता माँ? अरे हर लड़की की यही दुविधा होती है कि शादी के बाद उसे ससुराल में अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन मैं तेरे लिए ऐसा पति ढूंढूंगी जो मेरा घर जमाई बने। आपको जो करना है कीजिए, मैं चाहे 100 पन्नों का भाषण ही क्यों ना दे दूं, लेकिन सौदामिनी ठाकुर तो अंत में वही करती है जो उसकी खुराफाती खोपड़ी में चल रहा हो। सौदामिनी ने हमेशा से ही अपनी बेटी रुबीना को अपने काबू में बांध कर रखा था और अब वो अपने लिए घर जमाई की तलाश में निकल पड़ती है। वो काफी पंडितों को और लोगों को मिलती है और उसकी तलाश उसे प्रतीक नाम के एक लड़की तक पहुंचा देती है। रिश्ता पक्का करते समय रुबीना बहुत सजती संवरती है, जिसे देखकर प्रतीक उसकी तरफ खींचा चला आता है। तो गिरधर जी, बिंदु जी, कहिए। कुछ नहीं सौदामिनी जी, हमें तो आपकी बेटी रुबीना बहुत पसंद आई है। हाँ सौदामिनी जी, काफी गुणों वाली है आपकी बेटी। और प्रतीक, तुम कहो बेटा, तुम्हें खाना पीना और थोड़ा बहुत घर का बाकी काम तो करना आता ही होगा, है ना? हाँ हाँ सौदामिनी आंटी, मुझे सब आता है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। अपनी वाइफ को टेंशन ना हो इसलिए मैंने घर के सारे काम सीख लिए हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक, एवरीथिंग। चलो अच्छी बात है। वैसे भी पंडित जी ने कहा ही था तुम बड़े ही सर्वगुण संपन्न वर हो। तो बोलो बेटा, बनोगे ना हमारे घर जमाई? प्रतीक रुबीना की तरफ एक नजर घुमाता है और मुस्कुराते हुए बिना सोचे झट से हाँ बोल देता है। जी जी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे रुबीना जी का पति होने के लिए आपका घर जमाई बनना पड़े तो मुझे आपका घर जमाई बनने में भी कोई एतराज नहीं है। प्रतीक रुबीना के प्यार में घर जमाई बनने के लिए हाँ कह देता है और फिर रुबीना और प्रतीक की शादी हो जाती है।
शादी के बाद सौदामिनी प्रतीक को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर देती है। देखो प्रतीक, अब तुम इस घर के घर जमाई हो तो तुम्हारे कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। ये लो, ये लिस्ट, इसमें सब लिखा है, क्या कैसे करना है एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आशा करती हूँ कि तुम एक अच्छे घर जमाई साबित होंगे और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। नहीं नहीं मम्मी जी। प्रतीक एक अच्छे घर जमाई की तरह रोज सुबह जल्दी उठकर किसी भी नौकर या हाउसकीपिंग स्टाफ को डिस्टर्ब किए बिना सबका नाश्ता बनाता। ला 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 ला। बस बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगा। माना कि ब्राउन ब्रेड है, लेकिन फिर भी मम्मी जी डाइट करती हैं फिट और स्लिम रहने के लिए। चलो ये हो गया। अब रुबीना जी के लिए उपमा बना देता हूँ और मस्त सी गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी और कपकेक्स। अवन अवन कहाँ है? ये रहा। प्रतीक सारा ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर घर की सफाई भी करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धुलने डालता है, सौदामिनी की कार धोता है और हर एक वो काम करता है जो एक घर जमाई और नौकर के हिस्से के होते हैं। अब शादी के बाद सौदामिनी देखती है कि प्रतीक और रुबीना का रिश्ता पति पत्नी से प्यार में बदल रहा है। मजा आया ना उस मूवी में? हाँ बहुत मजा आया। और वो चौपाटी पे ना हॉर्स राइडिंग करके भी बहुत मजा आया। रुबीना और प्रतीक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर में हंसते हुए और प्यार भरी बातें करते हुए घुसते हैं और ये सब सौदामिनी चुपके से देख लेती है। अच्छा, तो इन दोनों में नजदीकियां बढ़ रही है। शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं कि दोनों में प्यार कुट कुट के जाग गया। लेकिन नहीं, मैं इन दोनों को इतना करीब आने ही नहीं दूंगी। मैंने इस प्रतीक को घर जमाई इसलिए बनाया था ताकि मेरी बेटी रुबीना मुझसे दूर ना हो और मेरी मुट्ठी में रहे। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई अलग ही पिक्चर चल रहा है। अब जब रुबीना और प्रतीक एक दूसरे के करीब आने ही लगे थे, तब सौदामिनी को ये सब सहन नहीं होता और वो उन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश में जुट जाती है। सौदामिनी रुबीना को प्रतीक के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। रुबीना बेटा, तुझे पता है, मेरी सहेली शलाखा बोल रही थी कि उसने प्रतीक को किसी लड़की के साथ करीब आते हुए देखा है, और वो भी थिएटर में। और तो और हमारे घर के बाहर जो बनिए की दुकान वाला है ना, वो भी बोलता है कि रोज प्रतीक पार्क के यहाँ पर किसी लड़की को पिक करता है और उसे ऑफिस से आते वक्त ड्रॉप भी करता है। क्या माँ, आप सच बोल रही हो? अब मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? सौदामिनी की बातों को सुनकर रुबीना को बहुत बुरा लगता है। क्या माँ सच कह रही थी? क्या वाकई में प्रतीक की कोई गर्लफ्रेंड होगी? हो भी सकती है। आदमी लोग बाहर जॉब पर जाते हैं और जॉब की जगह किसी न किसी एम्प्लॉय से उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो लोग अपनी बीवी को भूल जाते हैं। तो फिर मेरे साथ इतने क्लोज आ रहे हैं, उसका क्या? नहीं, वो सब झूठ है, दिखावा है शायद। रुबीना उदास हो जाती है और ये देखकर सौदामिनी को बहुत खुशी होती है। यही तो मैं चाहती हूँ। अगर ये दोनों ज्यादा करीब आ गए तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी और मेरे हाथ से छूट जाएगी किसी रेत की तरह, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसे ही सौदामिनी रुबीना और प्रतीक के बीच दूरियां पैदा करने के लिए आए दिन चालें चलती रहती। कभी जानबूझकर उसके कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़क देती और जब रुबीना ये देखती तो वो प्रतीक से झगड़ा करने लगती। ये सब क्या है प्रतीक? इस शर्ट से फीमेल परफ्यूम की महक आ रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका कहीं और चक्कर चल रहा है। ये सारी बातें, ये परफ्यूम की खुशबू उस सब का जीता जागता सबूत है। नहीं रुबीना जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लड़कियों के परफ्यूम की खुशबू, ये तो अभी अभी आ रही है जब आपने ये शर्ट धोने डाली। यकीन मानिए मेरा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। रुबीना वहाँ से चली जाती है और इसी तरह उन दोनों में और गलतफहमियां लाने के लिए सौदामिनी एक रोज सारी हदें पार कर प्रतीक को सीधा पैसों की चोरी के इल्जाम में फंसाती है। वो जानबूझकर उसके ऑफिस बैग में नोटों की गड्डी भर देती है और बाद में चोरी पकड़ी जाने का ड्रामा रचती है। ओह माय गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये क्या? प्रतीक, तुमने चोरी की?
दिस वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बुरे पति और इतने बुरे घर जमाए बनोगे। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उसे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, लेकिन नहीं, तुम जैसे इडियट फटीचर चोर जमाई को चुनना was a very wrong decision। लेकिन मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ट्रस्ट मी। Shut up! Just shut up your mouth! मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे स्टूपिड मिडिल क्लास लोगों को। जिस थाली में खाते हो उसी में कैसे कितना छेद करना है, इसकी ट्रेनिंग तो तुम्हें बचपन में ही अपने माँ बाप से मिल जाती है। तभी एकदम से रूबीना ऊंची आवाज में गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस, इनफ माँ। माँ कैसे कहूँ आपको? आपको तो सिर्फ सौदामिनी ही कहना चाहिए। आप एक पॉलिटिकल लीडर और बिजनेस वुमेन हो ना, इसलिए आपने ये पॉलिटिक्स मेरी जिंदगी के साथ भी कर दिया। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? मिसेस सौदामिनी ठाकुर, मैंने आपको प्रतीक के बैग में नोटों के बंडल डालते हुए देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज में ये भी देख लिया है कि आपने ही प्रतीक के कपड़ों पर फीमेल परफ्यूम छिड़का था। ये सब आपने इसलिए किया ताकि मैं आपके हाथ से छूटूं ना और प्रतीक और मेरे में नजदीकियों की जगह दूरियां आ जाए। क्या ऐसी हिटलर सास भगवान किसी जमाई को ना दे। ये तब कैसे बातें कर रही हो रूबीना बेटा? जब असलियत सामने आ जाती है तब सब ऐसे ही हकलाते हैं, कांपते हैं। यू नो, मैंने बचपन से आपका टॉर्चर सहा है। सगी माँ होकर आपने मुझे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, फ्रेंड्स बनाने नहीं दिए, बाहर घूमने नहीं जाने दिया, बस इन 4 दीवारों में कैद कर कर रखा। मैं फंस के रह गई आपके इस सोशल स्टेटस के इनसिक्योरिटीज के पिंजरे में। लेकिन अब नहीं, प्रतीक मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी। और आज एक बेटी अपनी माँ को सरेआम रिजेक्ट करती है क्योंकि आप हो ही उस लायक। मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। रूबीना प्रतीक के साथ ससुराल चली जाती है और सौदामिनी जीवन भर बस अपनी गलतियों के कारण रोती रह जाती है। ये क्या हो गया? मेरी ओवर कंसर्न की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। जीवन भर जिन खुशियों के लिए रूबीना तरसती रही, वो सारी खुशियाँ प्रतीक उसे देता है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर वो उसे सौदामिनी के पिंजरे से आजाद कर देता है। अपनी एनिवर्सरी की रात, ये देखो, ये पिंजरा, जिंदगी भर आप इसमें कैद रही ना, अब बारी है इसे खोलने की और आपको उड़ान लेने की। थैंक यू प्रतीक, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। दोनों साथ में एनिवर्सरी का केक काटते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। वहीं सौदामिनी जीवन भर गम में।